हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सब पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9 साइंस का चैप्टर 8 और ये फिजिक्स का चैप्टर 1 है। इसका पार्ट सेकंड आज हम देखेंगे। पार्ट फर्स्ट की लिंक मैं इसी वीडियो में दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज़रूर पढ़िएगा, फिर ये और अच्छे से समझ में आएगा। इस चैप्टर का नाम है मोशन। ये फिजिक्स का चैप्टर 1 है। इस चैप्टर में मोशन के बारे में कल मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। तो आइए आज पढ़ना है कि मोशन कितने टाइप का होता है। बट हम एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं कि मोशन हमारा चलना फिरना जो भी हम मूवमेंट करते हैं सब हमारा मोशन के अंदर आता है। और हम कल इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट और रिफरेंस पॉइंट, ओरिजिन के बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़े थे। तो आज हमको टाइप ऑफ मोशन पढ़ना है। तो हमारा टाइप ऑफ मोशन है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यही हमारा टाइप ऑफ मोशन है। तो अब ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं। कंसीडर्ड एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। हम एक कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम स्ट्रेट लाइन पे अगर हम मूव करा रहे हैं, लेट इट ट्रैवल 5 मिनट इन फर्स्ट सेकेंड। बता रहा है कि पहले सेकेंड में वो 5 मिनट चल रहा है, फिर 5 मिनट मोर इन नेक्स्ट सेकेंड, दूसरे मिनट में ही 5 सेकेंड ही चल रहा है। 5 मिनट इन थर्ड सेकेंड, तीसरे सेकेंड में ही 5 मीटर ही चल रहा है। एंड 5 मीटर इन फोर्थ सेकेंड, चौथे सेकेंड में भी वो 5 ही मीटर चल रहा है। इन दिस केस, ऐसे केस में द ऑब्जेक्ट कवर 5 मीटर इन ईच सेकेंड। इससे पता चल रहा है कि हर एक सेकेंड में वो 5 मीटर की दूरी ले रहा है ऑब्जेक्ट हमारा। एज द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसको हम क्या बोलेंगे कि इक्वल डिस्टेंस एक इक्वल टाइम में ये कंप्लीट कर रहा है। इट इज़ सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बता दिया है कि यही हमारा यूनिफॉर्म मोशन होता है। क्या यूनिफॉर्म मोशन होता है, एक बार आइए हम देख लेते हैं। इसी एग्जांपल को लेते हैं हम। ये हमारी लाइन है, ये हमारा पहला सेकंड है, ये हमारा दूसरा सेकंड है, ये हमारा तीसरा सेकंड है, ये हमारा चौथा सेकंड है तो चौथा, लेकिन है तो सब एक एक ही सेकंड ही ना। ये 2 सेकंड नहीं है, ये भी 1 सेकंड ही, बस काउंटिंग हमारी नेक्स्ट जा रही है। ठीक है, ये हमारे पहले सेकंड में हम 5 मीटर दूरी ले पा रहे हैं, दूसरे सेकंड में जा रहे हैं फिर भी हम 5 ही मीटर चल रहे हैं, तीसरे सेकंड में भी हम 5 ही मीटर चल रहे हैं, चौथी सेकंड में भी हम 5 ही सेकंड चल रहे हैं, एंड सो ऑन। तो देखिए 1 सेकंड में हम 5 मीटर, दूसरे सेकंड में ही 5 ही मीटर, तीसरे में भी 5 ही मीटर, चौथे में भी 5 ही मीटर। सब क्या है, हमारा जो डिस्टेंस है, देखो हम 5-5 मीटर ही ले पा रहे हैं 1 सेकंड में, तो ये हमारा इक्वल हुआ 5-5 मीटर। और ये भी हमारा इक्वल ही हुआ, क्यों? क्योंकि एक ही सेकंड में हम इतना 5 मीटर चल रहे हैं, तो ये भी हमारा इक्वल हुआ, इसलिए हम इसको यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। इक्वल इंटरवल में इक्वल मोशन ही हमारा क्या कहलाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हमारा सेम होगा, ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये हो सकता है। लेकिन ये हो सकता है जैसे कि ये 1 है तो यहाँ पे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, यहाँ पे 5 ऊपर का सब सेम ही रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन होगा। आइए हम पढ़ते हैं आगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। दिस टाइम इंटरवल इन दिस मोशन शुड बी स्मॉल। इस ऐसे मोमेंट में हमारा मोशन स्मॉल हो सकता है। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस मोशन वेयर ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और हम कहीं कहीं देखते हैं कि उतना ही टाइम में कम और ज़्यादा हमारा ऑब्जेक्ट लेता है। जैसे कि एक कार है, व्हेन अ कार इज़ मूविंग ऑन अ क्राउडेड स्ट्रीट और पर्सन इज़ लॉगिंग इन अ पार्क। अगर हमारी कार है, लाइक दैट कार है, अगर वो क्राउड एरिया में चल रही है, भीड़ वाली गली में जा रही है, तो दिस आर सम इंस्टेंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, क्योंकि देखिए यहाँ ये हमारी स्ट्रीट है, ये हमारी गली है, ये हमारी कार है। तो अगर थोड़ा आगे जाम थोड़ा भी लगेगा तो ये 1 मीटर में पहले 1 सेकंड में 5 मीटर जा रही थी, तो अब पीछे जो अगला 1 सेकंड आएगा उसमें 2 ही किलोमीटर जा पाएगी, क्योंकि आगे जाम लग चुका है। फिर हो सकता है जाम खाली हो जाए, 6 मीटर चला जाए। तो ये देखिए हमारी टाइम वही है, लेकिन हमारी डिस्टेंस अलग अलग, हम उतना ही टाइम में डिस्टेंस अलग अलग ले रहे हैं। तो ये हमारा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ये हमारी फ्रेंड्स ये एक्टिविटी दी गई है, ये बहुत ईजी एक्टिविटी है, आपके लायक है, आप पढ़ के इसको थोड़ा देख लीजिएगा क्या है। अब हम यहाँ पे देखते हैं उस एक्टिविटी में। देखिए एक बार हम रीड करके बता भी दे रहे हैं कि पूछा गया है कि द डेटा रिकॉर्डिंग द मोशन ऑफ 2 डिफरेंट AB आर गिवन इन 8.1।
ये एक्टिविटी है नहीं, एक्टिविटी हमारी नेक्स्ट में दी गई है। ये बताया गया है कि उस एक्टिविटी में क्या करना है। तो जो हम एक्टिविटी अभी देखेंगे उसमें बताया गया है कि फिगर 8.1 में ए और बी ऑब्जेक्ट है, मोशन में है। एग्जामिन देम केयरफुली एंड स्टेट वेदर द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म एंड और नॉन यूनिफॉर्म। हमें बताना है कि वो वेदर मतलब वो मोशन हमारा यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। देखिए यही बताया गया था पिछले वाले में कि यही हमारी एक्टिविटी है, इसमें बताना है हमें कि ये यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। फ्रेंड्स आइए देखते हैं। 9:30 AM पे है, फिर ये 9:45 लिखा है, 10 लिखा है, 10:15 लिखा है, 10:30 लिखा है, 10:45, 11 एंड सो ऑन। देखिए हर में क्या है 15 मिनट का गैपिंग है। यहाँ पे 30 है तो यहाँ 45 हुआ, 45 के बाद 10 हुआ, 10 के बाद 15, 15 के बाद 30। ये हमारी AM की टाइमिंग है, हर में 15 मिनट का गैप है, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म टाइमिंग दी गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हर 15 मिनट में 10 किलोमीटर देखो चल रही है। एक हमारी कार है 10 मीटर गई, फिर 9:45 पर 10 ही मीटर बढ़ी ना, फिर 10 बजे 10 ही मीटर बढ़ी एंड सो ऑन। ये हमारा क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा ये वाला। अब ये देखिए 15 मिनट में एक बार 12 किलोमीटर जा रही है, 12 मीटर, फिर 15 मिनट में 19 मीटर गई, फिर 23 गई, 35 गई, 37 गई। ये तो हमारा बढ़ता घटता जा रहा है, इसका मतलब ये वाला हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, ये वाला हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, टाइमिंग भी हमारी यूनिफॉर्म मोशन है। आई होप आपको फ्रेंड्स समझ में आया होगा। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। मीजरिंग द रेट ऑफ मोशन। मीजरिंग द रेट ऑफ मोशन हमारा क्या है, अब जैसे कि कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है कितने घंटे में, यही हमारा मापना क्या होता है, मीजरिंग द रेट ऑफ मोशन कहलाता है। ठीक है, किसी चीज़ को अगर हम पता करें कि वो हमारा कब से चल रहा है, एक घंटे में कितना चला है, तो वही हमारा क्या होगा, रेट ऑफ मोशन होगा। अब लुक एट द सिचुएशन इन 8.2, द बाउलिंग स्पीड इज़ 143 km/h। इन फिगर 8.2 व्हाट डज इट मीन, what do you understand from the signboard? In sign, different object may take different amount of time to cover a distance. Some of them move fast and some move slowly. बताया गया कि कुछ ऑब्जेक्ट हमारे उतना ही टाइम में धीरे चलते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट हमारे उतना ही टाइम में मतलब स्पीड अच्छी लेते हैं। द रेट ऑफ विच ऑब्जेक्ट मूव कैन बी डिफरेंट। सबका रेट ऑफ मोशन क्या होगा, अलग अलग होगा। फ्रेंड्स देखिए रेट ऑफ मोशन क्या होता है हमारा, km/h। एक आवर में हम कितना किलोमीटर चलें, यही हमारा फाइंड करना हमारा होता है रेट ऑफ मोशन। ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन मूव एट द सेम रेट। उसी सेम मतलब एक ही सेम टाइम पे कुछ ऑब्जेक्ट अलग अलग डिफरेंस लेते हैं। वन ऑफ द वे ऑफ मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। ठीक है, एक यूनिट टाइम में, मान लीजिए आवर हमारी एक यूनिट हुई, किलोमीटर हमारा डिस्टेंस हुआ। ठीक है, यही पता करना हमारा रेट ऑफ मोशन होता है, इसमें बताया गया है। दिस क्वांटिटी इज रेफर टू एट स्पीड। अगर हम ये पता कर ले रहे हैं कि 1 किलोमीटर में हमारा, एक आवर में हमारे कितने किलोमीटर गाड़ी जा रही है, तो ये हम इसको स्पीड नाम भी दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को। आगे है दिस क्वांटिटी इज रेफर टू एज स्पीड। अगर हमारी स्थिति आ रही है कि अगर हमें फाइंड करना पड़े कि एक आवर में कितना किलोमीटर हमारी गाड़ी जा रही है, तो हम इसको स्पीड नाम दे सकते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। स्पीड को हम क्या अक्सर नापते हैं, मीटर पर सेकेंड में नापते हैं। दिस इज रिप्रेजेंट बाय द सिंबल। इस सिंबल यानी मीटर पर सेकेंड सिंबल से हमारा ऐसे नाप मतलब लिखा जाता है। द अदर यूनिट ऑफ स्पीड इंक्लूड सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, पर आवर। टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। बताया गया कि इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, क्या होती है, यहाँ पे लिखा है मीटर पर आवर। ठीक है, अब नापने वाले क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड था, सॉरी यहाँ पे मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, ये हमारी स्पीड की यूनिट है, ये हमारी स्पीड की यूनिट है मीटर पर सेकंड। बट नापने वाले क्या करते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड में भी नाप देता है सब लोग, किलोमीटर पर आवर में भी नाप देते हैं, जैसे हमारे ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और बताया गया कि हमारे स्पीड को नापने के लिए सिर्फ एक मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स आप मेरी पहली वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं बताई हूँ कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। बट आइए फिर इसमें बता देती हूँ कि मैग्नीट्यूड सिर्फ एक डिजिट होती है। हम 2 किलोमीटर लिखें तब भी हमारा मैग्नीट्यूड होगा, हम 1 मीटर लिखें तब भी हमारा मैग्नीट्यूड होगा, मतलब बस एक डिजिट ही हमारी मैग्नीट्यूड होती है। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नीड टू बी नॉट बी कॉन्स्टेंट।
कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे जो स्पीड हो वो कांस्टेंट हो, मतलब लगातार एक ही सेम वे पे चले, हर 1 मीटर पे 5 ही किलोमीटर चले, कोई ज़रूरी नहीं है। इन मोस्ट केसेस, कुछ केसेस में ऑब्जेक्ट विल बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कुछ केसेस में नॉन यूनिफॉर्म मोशन होते हैं, मतलब एक ही टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस लेने लगते हैं। इसीलिए वी डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन ऑफ सच ऑब्जेक्ट इन टर्म ऑफ देयर एवरेज स्पीड। इसीलिए हम एवरेज स्पीड बनाए हैं कि एक गाड़ी, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा कितने सेकंड में, कितने आवर में कितना स्पीड ले रहा है, ठीक है। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द टोटल टाइम टेकन। बताया गया कि हम एवरेज स्पीड कैसे फाइंड करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, स्पीड और एवरेज स्पीड में सिर्फ इतना अंतर है कि अगर एवरेज स्पीड हम तब फाइंड करते हैं जब हमारी कई वैल्यू दी होती है। जैसे कि हम पहले मिनट में, ठीक है, ये हमारा मिनट है, हम 10 मान लीजिए 1 किलोमीटर जा रहे हैं, ठीक है। 1 सेकेंड वेट, देखिए ये हमारी लाइन है, ठीक है। ये हम 1 सेकेंड हुआ, हम 5 मीटर गए, ठीक है। दूसरे सेकेंड में हम 3 किलोमीटर गए, तीसरे सेकेंड में हम 4 किलोमीटर गए, ठीक है। तो ये देखिए, अब ये भी हमारा अलग है, ये अलग है, ये अलग है। टाइम तो हमारी एक ही है ना, ये सेकेंड है, ठीक है। ये टाइम तो हमारी एक ही है। हर एक मिनट में देखिए हम अलग अलग डिस्टेंस ले रहे हैं। तो हमको अगर एक स्पीड निकालना रहेगा, अगर हमें एक स्पीड निकालना रहेगा कि ये बताइए कितना चले हैं, हमारी स्पीड कितनी रही है उस बाइक की, तो हम क्या बताएंगे, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। एक स्पीड निकालने के लिए इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर अलग अलग स्पीड दी गई है अलग अलग टाइम पे, तो हमको उसको सॉल्व करेंगे, तो वही हमारा एवरेज स्पीड होगा, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपन टाइम टेकन करना पड़ता है, ठीक है। टाइम टेकन का मतलब जितनी टाइम है, ठीक है, 1 2 3, ये हमारे नीचे टाइम लिखी थी ना, ऊपर 4 5 6 लिखा था। ये देखिए, 1 है, दूसरा मीटर सेकंड है, तीसरा सेकंड है। यहाँ 5 मीटर हम चले, यहाँ 3 मीटर, यहाँ 2 मीटर। तो देखिए, तो इसको हमको टोटल टाइम टेकन में निकालना है। तो मतलब 1 2 3 ये हो गया, इसको प्लस कर देंगे, फिर 5 3 2 इसको प्लस कर देंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस में ऊपर वाले की वैल्यू लिख देंगे, टाइम में नीचे वैल्यू लिख देंगे प्लस करके, यही हमारी एवरेज स्पीड हो जाएगी। अब लिखा है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल अ डिस्टेंस यस, और हम यस को किससे डिनोट करते हैं, मतलब अगर हमको कहीं यस लिखा रहा है सिर्फ, तो हम इसको मान जाएंगे कि वो डिस्टेंस है। टाइम को टी से डिनोट करते हैं और स्पीड को वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर हमारा यही फार्मूला जो है, देखो शॉर्ट में हम लिखते हैं स्पीड को वी, डिस्टेंस को यस, टाइम को टी। तो यही फार्मूला हमारा इसमें दिया गया है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है कि स्पीड का वी दिया गया है, डिस्टेंस यस, टाइम टी, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस टाइम अपॉन टोटल टाइम टेकन। लेट अस अंडरस्टैंड बाय एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा, हमारा चैप्टर बहुत लॉन्ग है। चलिए हम यहाँ पे देखिए, बस वहाँ पे कुछ पूछा नहीं था, वहाँ पे कुछ स्पीड दी हुई थी, उसको हमको प्लस करना था, ठीक है। आइए हम देख लेते हैं, वही देख लेते हैं पहले कि देखिए, एक ऑब्जेक्ट है हमारा 16 मीटर पर सेकंड चल रहा है, ठीक है, और दूसरे सेकंड में वो 16 मीटर ही चल रहा है। तो इसकी एवरेज स्पीड हमें फाइंड करनी है। तो देखो हम लोग क्या पढ़े थे कि टोटल डिस्टेंस को हमें प्लस करना है अपन टोटल टाइम को। तो 16 + 16 32 दिखा दिया, और टाइम हमारी 4 2 6 हो गई। तो हमारा क्या होगा, 32/6 होगा। देखिए यहाँ पे 32/6 हमारा इसी फार्मूले से लगा है, 32/6 हमारा आंसर आ गया। यानी एवरेज स्पीड हमारी क्या हुई इस ऑब्जेक्ट की, ये हमारे पॉइंट में निकाल के लिख दिया है। अब हमारा देखिए स्पीड विद डायरेक्शन, अब तक हम स्पीड क्या पढ़े हैं, सिर्फ एक ऐसे ही हम स्पीड पढ़ते आ रहे हैं कि हमें स्पीड के लिए बस हमें एक मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होगी। जैसे कि हमें स्पीड बताना है तो बस हम 5 किलोमीटर पर आवर चलें या फिर 6 किलोमीटर पर आवर चलें, तो ये हम बता देंगे कि हाँ हमारी स्पीड बताई जा रही है। बट स्पीड विद डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। स्पीड को फाइंड करने के लिए हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत कभी कभी पड़ जाती है। तो हम इसको फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट पार्ट की आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। पहले पार्ट की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रखी हूँ, आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल ज़रूर लेके आएंगे फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।